हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस बार हम लोग जो है एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं जो बालाघाट से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर है। मलय रिज़ॉर्ट एंड फार्म, जहाँ पर वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम सब फैमिली से यहाँ जा रहे थे। वेदर बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी जगह है। बालाघाट में वैसे जनरली पहले से चीज़ें बहुत कम थी घूमने के लिए, बट ये एक नया रिज़ॉर्ट, नया फार्म स्टार्ट हुआ है जो बहुत मीन्स लोकेशन बहुत अच्छी है और जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि जैसे होता है हम बड़े शहरों में जाते हैं, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट रहता है। सारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जंगलों के बीच में है और रास्ते ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है। जनरली थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स बीच बीच में है, बाकी और कुछ ऐसी बात नहीं है वहाँ पर। बाकी हम लोग जो है चल रहे हैं, अपना ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे हम लोग अभी जा रहे हैं, जहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखे हैं वो ये एरिया जो है सबसे हमको प्यारा और अच्छा लगा। हमने बोले जैसे अभी हम जब ये गेट के पास में हम पहुँचते हैं, बहुत मुश्किल से बालाघाट से 10-15 मिनट में हम पहुँच जाते हैं उस एरिए पे। और जब हम जाते हैं इस रिज़ॉर्ट में तो सामने गार्ड आते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या है, वाटर पार्क में जाना है, एडवेंचर पार्क में जाना है, या रिज़ॉर्ट में आपको रुकना है, या रेस्टोरेंट में रुकना है। क्योंकि 3-4 चीज़ें वहाँ पर सेपरेट सेपरेट है। आप चाहे तो एक कम्बो पैक चारों चीज़ों का भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वाटर पार्क के लिए आ रहे हैं तो आप वाटर पार्क में जा सकते हैं। अगर आप किसी और चीज़ों के लिए आ रहे हैं, लाइक एडवेंचर पार्क के लिए, या सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, या फिर रिज़ॉर्ट में रुकने के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, जो भी चीज़ है, तो ये 5 चीज़ें वहाँ पर सेपरेट सेपरेट है, विद कॉम्बो भी है। तो गार्ड साहब जो है ये पूछते हैं आपसे सारी चीज़ें, और उसके बाद में अगर आप उनसे मतलब वो बता देते हैं कि हमको क्या करना है, तो उस हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं और साथ में गाड़ी नंबर वगैरह लिख करके वो अपने पास एंट्री करते हैं। और फिर क्योंकि जब हम एग्ज़िट करेंगे तो हमको ये बताएँगे कि आपको मतलब कई बार होता है कि लोग निकल जाते हैं, तो उनको पता रहना चाहिए कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, कौन सी गाड़ी आई है, कौन सी आई है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से रखा गया है। ये काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। इनका क्लियरेंस मिलने के बाद में हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी जो है वो आगे जाती है और पार्किंग लॉट पे नियर बाय है पार्किंग, और पार्किंग के जस्ट सामने में भी उनका जो एरिया है, लाइक जैसे कुछ एक्टिविटीज़ का है, या उनके सामने कुछ बैठने वैठने की जगह है, स्टाफ रूम है। उसके अलावा जैसे अगर आपके पास में कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को भी आप बाहर ही स्टे करवा सकते हैं। वो भी उनके लिए रूम वगैरह बने हुए हैं। अ, हमने पार्किंग वगैरह करने के बाद में हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। पार्किंग वगैरह करने के बाद में हम लोग जो है वो अंदर रिसेप्शन में आते हैं। रिसेप्शन में आकर के कुछ चेक इन चेकआउट प्रोसेस थी। हमारे पास में कुछ वाउचर्स और कार्ड्स वगैरह थे जिसके बारे में हम इनसे पूछ रहे थे। रूम्स वगैरह लिए थे हमने यहाँ पर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये अलग अलग तरह का क्वार्टर्स हैं यहाँ पर। अगर आप पूरी फैमिली के साथ में आ रहे हैं, 7-8 लोग आ रहे हैं, तो आप 3 BHK ले लीजिए। अगर आप 4-5 लोग आ रहे हैं तो आप 2 BHK। अगर आप कपल आ रहे हैं विद किड्स तो आप 2 लोग जो है उसके लिए 1 BHK ले सकते हैं। तो अलग अलग सबके प्राइजेज़ हैं। हमने इनसे जब प्राइजेज़ के बारे में पूछे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि 3 BHK का अप्रॉक्सीमेट 12,000 वगैरह समथिंग रहता है, बट वो अप्रॉक्स उसको वो कट करके कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दे करके 9,000 के आसपास देते हैं। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि 3-3,500 रुपये में इनका 1 BHK मिल जाता होगा। और वो वर्थ इट भी लगता है, क्योंकि हम बहुत जब बाहर जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट अच्छी जगह, एक नीट क्लीन और सारी विद फैसिलिटीज़ की जो जगहें होती है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट इसी प्राइस में मिल जाती है। प्लस माइनस होता है, कम ज़्यादा कुछ होता है। विद ब्रेकफास्ट रहता है। अच्छा, एक और चीज़ रहती है कि ब्रेकफास्ट रहता है, आप ब्रेकफास्ट लेते हैं। उसके बाद में पार्किंग के बाद में, क्योंकि जो इनके जो क्वार्टर्स है वो थोड़े से दूर है, तो आप इनकी एक बैटरी वाली इनकी कार रहती है, गाड़ी रहती है। तो ये आपको अपने प्लेस पे ले जा सकती है। वैसे तो आप कार ले जा सकते हैं अगर आप चाहें। अगर उनसे बोले कि नहीं हमको कार से ही जाना है अपनी जगह पे, तो आप अपनी कार से ले जा सकते हैं। बट ये फैसिलिटीज़ लोग देते हैं और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा इन्जॉय हो जाता है कि
हम फैमिली के साथ में एक कार में बैठते हैं, जैसे ताजमहल वगैरह में जो टूरिस्ट कार होती है बैटरी वाली, वैसी ही कार इन्होंने रखे हैं, जिसमें हम लोग बैठते हैं और बैठ कर के जो है अपने ब्लॉग में देते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है हमें एक अच्छा शांत एरिया पे और नियर पूल, जो स्विमिंग पूल था उसके पास में हमें वो दीजिएगा। तो उन्होंने वैसे ही हमें जो है वो सारा अरेंजमेंट करके दे दिए थे, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्विमिंग पूल का एंजॉय करना था, इसलिए हमने स्विमिंग पूल के पास लिए थे। तो जो इनका लास्ट क्वार्टर था 3 BHK वाला, वो फैमिली वाला था, तो उसको इन्होंने हमें अलॉट किए। तो अच्छा लगा हमें वो चीज़ें जो इन्होंने दी है हमें। और चेक इन चेकआउट प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ रहा है इनका अभी तक के, जो हम लोगों ने इन्जॉय किए वहाँ पर देखे, काफ़ी अच्छा लगा। और सारे लोग जैसे आप आएँगे तो वेलकमिंग करने के लिए आपको बहुत सारे लोग जो है वो आ जाएंगे, बैटरी वाले, सामान वाले, जो क्वार्टर्स है उनके लोग, और जो रिसेप्शंस वाले रहेंगे वो ये सारे लोग आपके पास में आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपके डिटेल्स आपसे लेंगे। तो काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पर लगा था। उसके बाद में हम जब अपने ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब है बट वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है ये कह सकते हैं, हमको कार से या बैटरी कार से ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में इन्होंने अपना फार्म डिज़ाइन किया है, तो हमको कार लेना पड़ा। जब हम आगे जा रहे थे तो यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए थे, जैसे कॉलोनीज़ होती है उस हिसाब से ये तैयार किया गया है, पूरा डिज़ाइन किया गया है। हमने जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है स्विमिंग पूल वाला एरिया, यहाँ पर हम लोग इसी के पास में हमने अपना रूम लिया था जो 3 BHK था। तो हम यहाँ पर सामान वगैरह उतार करके जो है अपने आगे अपने रूम्स में जाने के लिए सब रेडी हो रहे थे। ये इनका एंडिंग सबसे लास्ट वाला जो रूम था वो हमने दी थी 3 BHK। हमारी सारी फैमिली इसमें बहुत अच्छे से रह ली थी। इसके अलावा यहाँ पर ये इनका मतलब बहुत शांत एरिया है, आजू बाजू पूरा कवर्ड है, क्योंकि जंगलों में है तो इसलिए थोड़ा सा एनिमल्स का या और भी चीज़ों का डर रहता है, इसलिए इन्होंने चारों तरफ से कवर करके रखे हैं। बैटरी बैकअप वगैरह है, लाइट गोल होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, AC है, मतलब सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। बाहर से आपको लुक दिख रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत यार कैसे मैनेज हुआ होगा अंदर में, बट बहुत स्पेशियस रूम था इनका। और जो न्यू सारी चीज़ें थी जैसे कि रज़ाई गद्दे वैसे तो वे लगे हुए थे, पर एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी उन्होंने हमें तुरंत ला करके दिया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से चेक इन चेकआउट किया। हम इसमें थोड़ा सा मस्ती मजाक भी कर रहे थे उनके साथ में, बहुत अच्छा लगा इनके साथ में। आगे जो है बच्चों के लिए भी बहुत सेफ था, इन्होंने हमें गेम का इंतज़ाम करके दिया, और बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पर कुछ डिस्कशंस वगैरह भी हुए हमारे यहाँ पर। इसका जो मैंने इंडोर का जो एरिया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 BHK जैसे होता है घर में कि आपका डाइनिंग रूम, आपका लिविंग रूम, आपका जो ड्रेस एक किचन वाला एरिया होता है वो पूरा बना हुआ है। आप चाहें अपना इंडक्शंस वगैरह लेकर के ला सकते हैं, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप अच्छे से बना सकते हैं। बहुत अच्छी बैठने की जगह है, यहाँ पर आराम से आप बैठ करके फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। विद फूड आप यहाँ पर घर ऑफिस यहाँ पर अपना बुला भी सकते हैं, फूड वगैरह खा सकते हैं। अगर आपके पास में इंडक्शन है या आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर के आते हैं तो वो भी खा सकते हैं। डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, बाहर में एक थोड़ा सा गार्डन एरिया भी बना हुआ है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर बच्चे वगैरह खेल करके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी सेफ़ है पूरा। बहुत अच्छे रूम्स हैं, जैसे 3 BHK हैं तो एक आपको जो सारे मतलब 2 मास्टर बेडरूम मिलेंगे
एक कॉमन लेट बाथ मिलेगा एक रूम में। सारी अम्यूनिटीज़ रखी हुई थी हर रूम में, कॉफ़ी वगैरह के सामान, जो आपके कबर्ड सामान वामान रखने के लिए जगह, एसी, अच्छे बेड्स थे, किड्स बेड थे आपका। ये कॉमन जो है टॉयलेट था वो भी बहुत स्पेशियस था, नीट एंड क्लीन था और अच्छा था। मतलब पानी वानी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मैनेज, वेल मैनेज थी। उसके अलावा जो है जो 2 रूम थे, वो एक रूम जो है वो मास्टर बेडरूम था, दूसरा और ओपन स्पेस था, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ये जो रूम है ये सारा बहुत नीट एंड क्लीन, अच्छे से वेल मैनेज। अगर आप अपने बच्चे के साथ में आते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा स्पेशियस रूम मिलेंगे। सारे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो साफ, ये क्लीन प्रॉपर्टी है आप ये वाली सारी। इसके बाद में हम जो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमको जो इम्पोर्टेंट था एक अच्छा लग्ज़री सा रूम, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वाला रूम था। ये रूम में बहुत स्पेस था, जैसे बाकी रूम है वैसे ही थे, बट ये थोड़ा सा स्पेशियस था। इस रूम में सारी एमिनिटीज़ वगैरह तो थी, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो इसकी लग्ज़री चीज़ थी वो ये थी, इसका ओपन बाथरूम। ये वॉश एरिया, इसका शावर एरिया वो जो था वो पूरा मतलब ओपन था, एक अच्छा लग्जरी फील के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं था, बट सेफ़ था और अच्छा था। ऐसा मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि जैसे हम बड़ी जगह में जाते हैं वहाँ पर हमको गोवा वगैरह में हमको ओपन एरिया मिलता है, वैसा ये एरिया था। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर। हाँ। अब हम लोग जो है रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, भूख लगी है हमें खाने के लिए। ये जो एरिया बना है यहाँ पर सारा स्टोर एरिया जैसा है, हमें लगा था कि कुछ रहने के लिए, बट ये नहीं। यहाँ पर मैनेजर्स सारे जितने भी जैसे आपके कपड़े या फिर आपकी ड्राई क्लीन वगैरह के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा आपके जो रज़ाई, गद्दे, चादर वगैरह यहाँ पर रखते हैं लोग, ताकि ईज़िली वो सब जगह जो है पहुँचा सके। थोड़े से नियर मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। और रेस्टोरेंट के सामने ही एडवेंचर पार्क है साइड में, जो अभी हम देखेंगे एडवेंचर पार्क। उसके अलावा रेस्टोरेंट के सामने ही वाटर पार्क है, कि अगर फूड वगैरह लग रहा है आपको, आप वाटर पार्क से थक गए हैं, आपको फूड चाहिए, आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। नियर बाय आपको पास ही पास में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एडवेंचर्स कर रहे हैं, थक गए, आपको रेस्टोरेंट से सपोर्ट मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ज़िप लाइन, आपका वो बहुत सी एक्टिविटीज़ जो जनरली एडवेंचर पार्क में होती हैं। ये मैनेजर साहब थे, ये वाटर पार्क हैंडल करते हैं, इनसे हम यहाँ पर मिले थे और इन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई, ऑफ़र्स वगैरह दिए, कैसे टाइमिंग बताया। इन्होंने बोला कि अभी आप इंजॉय मत कीजिए, क्योंकि बच्चों की ट्रिप आई हुई थी यहाँ पर, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे लोग पूल में थे, तो उससे पानी जो है वो बोले कि अभी फैमिली अब मत करिए इसको, आप कल सुबह एंजॉय कर लीजिएगा। तो हमने उनकी बात मानी और हमने बस सिर्फ वाटर पार्क जो है वो बाहर से देखा, और क्योंकि हमको बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी इसलिए हम खाना खाने वहाँ पर चले गए।
और जब हम डिस्कशंस वगैरह करके निकले तो उन्होंने हमें ये कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए रखा है कि आप सुबह 10 बजे आइए, फ्रेश वाटर रहेगा, आप उसमें एंजॉय कीजिए। होप सो अगर हम उठ गए जल्दी से तो हम कल एंजॉय करेंगे। अब हम अंदर आ गए हैं कि इनके रेस्टोरेंट में। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ स्पेशियस है, अच्छा है। व्यू बहुत अच्छा है। आप दिन में आएँ, आप शाम में आएँ, आप दोपहर में आएँ, आप रात में आएँ, कभी भी आएँ, आपको चारों तरफ व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, स्टाफ बहुत अच्छा रहे मिलेगा आपको, सपोर्टिव खाना। तो खैर हर जगह का अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। मुझे खाना बेसिकली उतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा। मतलब ठीक था। आप जो है जब भूखे रहते हैं तो फिर तो आपको हंगर इज़ द बेस्ट सॉस होता है। हाँ बट खाना उतना ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा डिलीशियस तो नहीं है, बट हाँ एवरेज खाना है, बहुत अच्छा खाना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है खाने में। बस थोड़ा सा जो प्राइस वाइज था, हो सकता है मे बी कि इतनी जगह पे, इतनी ब्यूटीफुल जगह पे इतना सारा कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं तो प्राइस वाइज सिटी से और बाकी और जगह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगा। अब वो लोकेशंस के हिसाब से कई बार कम ज़्यादा होता है बट एक्सपेंसिव था खाना। अगर आप आ रहे हैं तो मेनू वगैरह देख कर के ये जो चीज़ आई थी, ये चीज़ कुछ था, इसको हम लोगों ने एंजॉय किया, अच्छा था। चीज़ में ऊपर से कुछ सॉसेस वगैरह लगे हुए थे और उसके बाद में कुछ कोटिंग वगैरह थी। जनरली मैं सिज़लर्स का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, मुझे सिज़लर बहुत अच्छे लगते हैं। स्मोकी फ्लेवर्स रहता है। मैं बहुत सालों से सिज़लर खा रहा हूँ। जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, तब से ही मैं सिज़लर्स खाता हूँ। और बॉम्बे में बहुत सारी जगह में जब फर्स्ट टाइम जब सिज़लर्स आए थे उसके हम लोगों ने इसको चाहिए थे उसमें। अभी अपने यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि कैबेज के पत्ते के ऊपर में सिज़लिंग करते हैं, बट पहले जो होता था वो सॉसेस पर सिज़लिंग होती है, जैसे कि आपकी हॉट चॉकलेट सॉस होते हैं, हॉट चॉकलेट्स केक वगैरह ये जो होते हैं उस टाइप से सिज़लिंग होती थी। ये कुछ सब्ज़ी थी यहाँ की, स्पेशलिटी थी। 2-3 जगह मैंने खा चुका हूँ, एक ग्रीन और एक रेड ग्रेवी में होती है। फूड इज़ ओके। खाना खाने के बाद हम लोग जो है अब अपने वापस से जो है अपने रूम के साइड में निकलने लगे। हम काफ़ी थक गए थे बट हमको एंजॉय भी करना था, फूड भी। बट हम बहुत शाम के समय में आए थे तो हम चाह रहे थे कि हम जो स्विमिंग पूल है उसको, उसका एक्सेस ले, उसको एंजॉय कर सकें। तो हमने पहले ही खाना खाते ही बात कर लिए थे कि स्विमिंग पूल का हमको एक्सेस करना है। उन्होंने हमारे लिए 5 o'clock का स्लॉट भी बुक कर दिए थे। जनरली क्या होता है कि अगर एक फैमिली एंजॉय कर रही है तो और कोई दूसरी जगह में कोई दूसरी फैमिली आ जाती है तो उसमें इन्जॉयमेंट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है। आप अनकम्फ़र्ट फ़ील करते हैं, अगर आपके साथ में गर्ल्स या लेडीज़ है तो आप अनकम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है उसके स्लॉट्स मिलते हैं, स्विमिंग पूल के स्लॉट होते हैं, ताकि आप अपनी फ़ैमिली के साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। आपकी फ़ैमिली में आपकी जो गर्ल्स या जो भी आपके साथ में लेडीज़ आई हैं वो अनकम्फ़र्ट फ़ील ना करें किसी और के सामने में। तो इसलिए स्लॉट्स बने हुए होते हैं। अगर दूसरे कोई स्लॉट्स में कोई नहीं आ रहा है तो आप तो मैक्सिमम टाइम 1 आवर 2 आवर्स कर सकते हैं, बट 1-1 आवर्स के लिए स्लॉट रहते हैं, जो कि अच्छा था। ये चीज़ अच्छी लगी। ताकि अब जो टाइम आया है वो टाइम हमारा सबसे बेकार टाइम था। अच्छा तो था, बहुत इन्जॉय करे थे हमने। लास्ट में हम बेवकूफ़ी कर दिए। फ़ोन मेरा कहीं से लीक था। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने फ़ोन को पानी में डाला और मेरा फ़ोन डेड हो गया। इसके बाद मैं